नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के सामने कुछ ट्रिक आधारित ऐसे प्रश्न को लाए हैं जो कि विद्यावली से भी रिलेटेड होता है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब इससे पर आधारित आज का जो हमारा वीडियो है वह है G8 के सदस्य देशों के नाम, सार्क के सदस्य देशों के नाम, और इसी में हम एक और आपको लाएंगे G20 के सदस्य देशों के नाम। इसमें जब एग्जाम में पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा देश G8 के सदस्य हैं, या निम्न में से कौन सा देश G8 के सदस्य नहीं हैं, निम्न में से कौन सा देश सार्क के सदस्य हैं, निम्न में से कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं हैं, G20 के सदस्य हैं या उसके सदस्य नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस समय कन्फ्यूजन में हम लोग गलतियां करते हैं। तो इसी पर को जो है हम ट्रिक आधारित किए हैं, और एक दो बार यदि आप इसे अभ्यास करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में ये बात रह सकती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं G8 के सदस्य देशों के नाम कि G8 में कौन कौन सा देश है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक दिया गया है जो फनी है, थोड़ा ध्यान में रखने के लिए ही ये सब बनाया जाता है। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो इसको आप लोग लेटर वाइज आप इसे अलग कर लेंगे पहले। तो देखिए, जीजा, जी जा, इसमें देखिए क, ई, ब, र, और देखिए फ्रांस का तो फ्रांस आपको दिया हुआ ही है, और लास्ट में आए। तो अब हम लोग देखिए इसमें से G8 के देश, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें G8 में 8 देश होते हैं। अब 8 देश को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो देखिए, G से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, और आपको बा से ब्रिटेन, र से रूस, और देखिए फ्रांस का तो फ्रांस दिया हुआ है, नाम ही है, और आए से ऑस्ट्रेलिया, है ना, आए से ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हम G8 के देशों के नाम आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम में यदि G8 के सदस्य देश पूछे तो यदि हमें ये ध्यान में है तो हम आसानी से वहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा देश होगा, कौन सा देश नहीं होगा। तो इससे आप पर आधारित दो प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं कि निम्न में से G8 के सदस्य कौन हैं या निम्न में से G8 के सदस्य कौन नहीं हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस पे आसानी से रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सार्क के सदस्य देशों के नाम। इसमें भी ध्यान करने के लिए एक ट्रिक तैयार किया गया है, और आपका ये ट्रिक जो है वो है, श्री भुट्टो ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। श्री भुट्टो ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। तो इसको भी आप लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग अलग करेंगे। सबसे पहले हम लोग श्री को अलग किए, फिर भुट्टो को अलग किए, फिर हम लोगों ने को अलग किए, माल को अलग किए, पाकर को अलग किए, भारत में अफवाह बनाई। तो देखिए, इसमें भी हम लोग अलग किए तो कितने देशों के नाम निर्धारित किए जाते हैं? 4 4 8 1 9। तो इसमें से अब हम लोग देखते हैं कि सार्क के सदस्य देश के अंतर्गत, है ना, अब इसका नाम हम लोग ध्यान करेंगे। तो इसमें हम एक एक करके इसका नाम को निर्धारित करेंगे, जिससे कि हमें आसानी से ध्यान में रह जाए। 1 से 2 बार आप इसे अभ्यास करेंगे, आसानी से आपके
को यह याद रह जाएगा। तो देखिए श्री से हो गया श्रीलंका, है ना। तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या किए, श्री से श्रीलंका, और देखिए भुट्टो से भूटान, ने से नेपाल, अब देखिए माल से मालदीव, अब देखिए पाकर, पाकर से पाकिस्तान, और भारत तो भारत दिया हुआ है, और में से म्यांमार, अफवाह से अफगानिस्तान, और लास्ट में हम लोग बनाई से बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसके नामों को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि सार्क के जो भी सदस्य हैं, सार्क के सदस्य देशों के नाम को ध्यान में रखने के लिए हम लोग ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। 1 से 2 बार हम लोग कर लेंगे। सार्क बराबर श्री भुट्टो ने माल पाकर भारत में अफवाह फैलाई, श्री भुट्टो ने माल पाकर भारत में अफवाह फैलाई, ये हो गए सार्क देशों के नाम। तो इस प्रकार इस नामों को आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज हम यहीं तक रहते हैं। नमस्कार।